हाय स्टूडेंट्स, ब्रह्मास डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए नई क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। और जनरली हम नाउन की प्रॉब्लम देखते हैं कि नाउन की गलती कहीं ना कहीं हम कर बैठते हैं। तो कोई भी एग्जाम आता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज की नाउन की क्लास देखते हैं किस तरह से वेरी करती है आज की क्लास। ठीक है, टॉपिक है आज का हमारा नाउन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हर हेयर आर करली, उसके बाल कैसे हैं? करली हैं, घुंघराले हैं। तो देखिए, हेयर्स कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये बात हम जानेंगे। अनकाउंटेबल है तो उसमें इसमें से हम यहां से ऐसा डालेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे हम इसमें से ऐसा डालेंगे, इसमें से हम इसमें से ऐसा डालेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ईट कर देंगे। ठीक है, ये जनरली हम ये सवाल पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन इस तरह के हम करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हर हेयर इज करली, इसमें एस काट देंगे और इसमें से आर को भी हटा देंगे यहां से। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइजेस। तो देखिए, मैनी एडवाइजेस नहीं होता, अ पीस ऑफ एडवाइजेस होता है। ये हम सीखते हैं नाउन के टॉपिक में। तो अ पीस ऑफ एडवाइसेस, तो ये मैनी कुछ नहीं होता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का जब इस तरह से बनाते हैं तो अ पीस ऑफ नाउन लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव मैनी वर्क। मैनी वर्क नहीं होता, क्या होता है, अ पीस ऑफ वर्क। अ पीस, पीस ऑफ वर्क। अ पीस ऑफ वर्क यानी कि मेरे पास काम करने के लिए है, थोड़ा ज्यादा काम करने के लिए है। मैनी नहीं होता, कभी भी मैनी वर्क नहीं आ सकता, तो आएगा अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। सीता ने अपना सारा फर्नीचर बेच दिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने एरर पहचान ली, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें फर्नीचर नहीं होता, जैसे फर्नीचर नहीं होता। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन। क्या होता है, इंफॉर्मेशन। तो क्या कर देंगे, इंफॉर्मेशन, इसमें से भी एस नहीं आता। तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अपने साथ एस को लेकर नहीं आती, जैसे कैटल्स, तो इसमें भी एस नहीं आता। तो कुछ ऐसी नाउन होती है जो इस तरह की नाउन होती है, इंफॉर्मेशन के साथ आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, और आप फर्नीचर के साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते, कैटल के साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक वर्ड होता है और इनमें कभी भी ऐसा नहीं जोड़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है देखते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था नाउन को पकड़ना है। सी गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। तो हमारा क्वेश्चन पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, हमारे एरर पकड़ी गई, इसमें ऐसे नहीं लगा है। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, कैटल्स, कभी भी इनमें ऐसे नहीं जुड़ता। सीप्स, इनमें ऐसे नहीं जुड़ता। ठीक है, फिशिस ऐसे नहीं जुड़ सकता, ईएस नहीं जुड़ सकता। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, हमने पकड़ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो पकड़ लो कि क्वेश्चन में कहां गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। मतलब हिमाचल प्रदेश की जो सीनरी है वो बहुत सुंदर है, चार्मिंग है, अट्रैक्ट करने लायक है। तो इसमें भी ये गलती है हमारी नाउन की कि इसमें सीनरी में प्लूरल नहीं बनता सीनरी का। तो सीनरी अपने आप में प्लूरल होता है, तो इसमें क्या है, सीनरी होगा, SCENERY। ठीक है, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो समझ गया, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें गलती कहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी गलती है, यहाँ से इसमें RY कर सकते हैं। सीनरी, सीनरी कुछ नहीं होता, सीनरी का कोई मतलब नहीं है। तो ये मीनिंग गलत हुआ, इसमें हमने करेक्शन कर दिया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। देखो, पीपल्स कोई मीनिंग नहीं होता, होता है लेकिन उसका थोड़ा सा मतलब हम समझा देंगे। तो देखिए क्या होता है, पीपल, पीपल लोग होते हैं, पीपल। ओके, और जो पीपल्स होता है
ये राष्ट्र। राष्ट्र मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग, जो हर तरह के लोग होते हैं, तो ये राष्ट्र को डिनोट करता है। तो ये हमारा इसमें से एस नहीं लगेगा। द पीपल आर हार्ड वर्किंग, लोग क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो इसमें हमारा क्या हटा लेंगे, इसमें से एस हटा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स में कभी भी एस नहीं जोड़ सकते आप। कैटल्स अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ नाउन ऐसी होती है जो खुद प्लूरल होती है, उसमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं होती। ये आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। कैटल्स में भी कभी भी आपको एस नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये नाउन का एक रूल है। आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आई वांट अ पेपर। एक पेपर कुछ नहीं होता। अगर हमें ऐसे कहना भी है तो हमें कहना अ पीस ऑफ पेपर। आई वांट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, एक पेपर का टुकड़ा चाहता हूं, पेपर चाहता हूं। तो इस तरह से बोलते हैं। आई वांट अ पेपर रोंग है, उसे कभी भी नहीं लगाना इस तरह से। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। और क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो देखिए, वेजिटेबल में कभी भी एस नहीं जुड़ता। ये बात आप ध्यान से देखेंगे। वेजिटेबल में क्या नहीं जुड़ता, कभी भी एस नहीं। ठीक है, ये ऐसी नाउन इसमें वेजिटेबल एक अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस जोड़ने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और वैसे भी मैंने फ्रूट्स का तुम्हें डिफरेंस समझा दिया था। अगर फ्रूट्स एक ही टाइप के हैं तो फ्रूट कहलाएंगे। अगर फ्रूट्स बहुत सारे टाइप के हैं, जिसमें कई वैरायटी होती है फ्रूट्स की, फलों की, तो हम उसमें फ्रूट्स कर लेते हैं। फ्रूट अगर एक ही टाइप का है, मान लो एप्पल है आपका, तो वो हो गया। अगर इसमें कई टाइप के सेब हो गए, जैसे ऑरेंज हो गया आपका, ठीक है, एप्पल्स हो गए, तो कई सारी चीजों को मिलाकर तब फ्रूट्स बनता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। तो देखो, स्टडी जब हम नाउन में लेके आते हैं तो उसे स्टडी नहीं बोलते। तो फिर हमारी मिस्टेक कहां से पकड़ी गई, नाउन, क्योंकि इसमें और कोई है ही नहीं, सब ये नाउन ही है। तो इसमें पकड़ा जाएगा कि स्टडीज करना पड़ेगा। स्टडी नहीं करना है, स्टडी नहीं लिख सकते हम। स्टडी जब लिखेंगे जब एज ए वर्ब यूज करेंगे। तो स्टडीज, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। तुम्हें अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, उस सेंस में आप इसे यहाँ यूज कर सकते हैं। तो कभी भी स्टडी यूज नहीं करना। ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने है तो आप कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीज न्यूज आर फॉल्स। पहली बात तो समझिए कि न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो इसमें दो एरर है, हम दोनों एरर को फाइंड आउट करेंगे। एक, जब हम इसको दीज नहीं दिस करना पड़ेगा, तो दिस न्यूज, और इसे आर नहीं हमें इज करना पड़ेगा। तो दिस न्यूज इज फॉल्स। यह न्यूज क्या, झूठी है, अफवाह फैला रही। तो न्यूज प्लूरल नहीं बनाना, आर नहीं लगाना, और दीज नहीं लग सकता कभी भी न्यूज के साथ। हमेशा क्या लगाना है, दिस लगाना। कि आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से कभी भी अगर न्यूज के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और उसके साथ दिस लगाएंगे, कभी भी दीज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशन। मतलब समर वैकेशन, वैकेशन बहुत सारी का होती है। वैकेशन तो अपने आप में ही एक बहुत सारी छुट्टियां होती हैं उसके अंदर। तो इसमें एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। एस क्या है इसमें, हमारा गलत है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें एस हटा लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे थे, आपके आरएमएस में पूछे जाएंगे, आपका कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा। ये सब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, इनकी प्रैक्टिस करिए और इनको कीजिए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर स्पेक्टेकल इज वेरी नाइस। उसका जो चश्मा है, ये चश्मे हैं, वे बहुत अच्छे हैं। पहली कंडीशन, इसमें देखो क्या करना है, चश्मे कभी भी एक नहीं होते। ठीक है, चश्मे कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारी पैंट्स होती है
वो भी क्या होती है, दो होती है, एक नहीं दो होती है। हम जीन्स पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, तो वे हमारी दो होती है। चश्मा क्या होता है, वे भी दो होते हैं। सीजर्स क्या होती है, वे भी दो होती है। ठीक है, टोंगास क्या होता है, टोंग्स जो था, जो चिमटा वगैरह होता है, वो भी दो होते हैं। तो ये सिंगुलर में नहीं आते, ये हमेशा किसमें आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो स्पेक्टेकल क्या है हमारा, तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेक्टेकल्स, और यहां करना पड़ेगा अपना आर। क्योंकि चश्मा एक नहीं होते, दो होते हैं। एक इस वाली साइड का चश्मा, एक इस वाली साइड का चश्मा, तो दो चश्मों को मिलाकर जब उसका प्लूरल बनता है। तो कभी भी अगर गूगल से रिलेटेड, स्पेक्स से रिलेटेड, स्पेक्टेकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, सीजर्स आ जाए, या आपका पैंट्स आ जाए, तो उसमें आर लगती है, वर्ब प्लूरल लगती है। आप समझे सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सी हैज ए 20 रुपीज नोट। देखिए 20 रुपीज, रुपीज कुछ नहीं होता भाई, 20 रुपए का नोट है। कितने का नोट है, 20 रुपए का। तो 20 रुपए का नोट है, तो उसे प्लूरल बनाने की क्या जरूरत है। तो 20 रुपी नोट, ठीक है। या ऐसे कह दो 1 रुपी नोट, रुपीज नहीं करेंगे, रुपीज नहीं होता है, यहां पे ऐसे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर रुपी करेंगे, रुपी नोट। तो एरर कहां पकड़ी गई हमारी, यहां पे पकड़ी गई। आई होप की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स। तो ही गोट ओनली पासिंग मार्क्स, उसे केवल कैसे नंबर मिले, पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन में क्या था, ये अपने आप में यहां हटाना था हमें, एस और जोड़ना था। तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट रहेगा। तो उसे कैसे मार्क्स मिल गए, पासिंग मार्क्स मिल गए। देखो इसमें क्वेश्चन में एक बस ये फर्क होता है, मार्क जो होता है साइन होता है, निशान। अच्छा, मार्क्स क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो वो क्या करके देता है, मार्क दे देता है, जबकि हमें क्या करना होता है, मार्क्स करना होता है। तो मार्क्स होते हैं नंबर जो हमारे रिजल्ट वगैरह में मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ठीक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड, ठीक है। तो राम क्या था, अपने बात का बिल्कुल पक्का था। तो ट्रू टू हिज वर्ड्स, वर्ड्स नहीं होता, इसके साथ हमें सिंगुलर रहना देगा वर्ड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पुट अप हो जाए, आपके सामने आ जाए, तो ट्रू टू हिज वर्ड करना, वर्ड्स नहीं करना। क्योंकि वादे का पक्का होना, अपनी बात का अटल रहने के लिए वर्ड्स नहीं लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे, ठीक है। आई होप की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 10 माइल्स, देखो जब भी डिस्टेंस की बात हो रही हो, तो डिस्टेंस कभी भी प्लूरल नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो डिस्टेंस के लिए हम कभी भी, चाहे वो 10 आ जाए, समझ में आ गया आपको, चाहे 5 आ जाए, चाहे आपका 6 आ जाए, तो देखने से तो ऐसा लग रहा है चाहे वो 11 आ जाए, ठीक है। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो हमें आर नहीं लगेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हमें इज लगाना। ये नाउन का क्वेश्चन, 10 माइल्स, 5 माइल्स, 6 माइल्स, देखने में तो लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन इसका वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हर बार, हर जगह, हर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, दे वांट 2 डजन्स एप्पल, मतलब 2 दर्जन केले साथ। तो डजन्स कुछ नहीं होता, डजन में से ऐसा टाले, ठीक है। कभी भी डजन में ऐसा मत जोड़ो, 2 डजन्स नहीं होता, बस 2 डजन एप्पल। अंडरस्टूड। ये नाउन का क्वेश्चन है, नाउन का रूल है, आप समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई वांट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज, ठीक है। तो 2 पेयर्स नहीं होगा, 2 पेयर आएगा। तो 2 पेयर ऑफ व्हाइट शूज, तो यहां पे क्या कर लेंगे, ऐसा डालेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपने पकड़ लिया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। तो राहुल ने अपना क्या काम करा, 2/3 हिस्सा काम पूरा कर लिया। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां का नहीं था, ये पूछा गया है, फिर भी हमने करना है इसको। तो राहुल हैज फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, यानी कि अपने काम का 2/3 हिस्सा खत्म कर लिया। लेकिन जनरली क्या करता है वो, पेपर में वर्क्स करके देता है क्वेश्चन, क्या करके देता है, वर्क्स करके देता है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें से ऐसा हटा देते हैं और इसमें
वो आंसर सही कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी आसान था। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अपोस्ट्रोफे का क्वेश्चन है, इसे भी हमें करना है। देखिए, द चेयर्स लेग आर ब्रोकन, कुर्सी की जो टांग है वो टूटी हुई है। देखिए, हमें ये ध्यान देना है कि हमें ऑफ का लगाना है, अपोस्ट्रोफे का लगाना है। ये लिखा मैंने ऑफ और ये लिखा मैंने अपोस्ट्रोफे। देखिए, जब सब्जेक्ट भी के साथ कोई चीज जुड़ी हुई हो, अगर वे दोनों निर्जीव हैं, क्या है, नॉन लिविंग है। जब चीजें नॉन लिविंग हो तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब चीजें लिविंग हो, एक लिविंग हो चाहे एक नॉन लिविंग हो, तब अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। या किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाए, तब अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखें कि जब दोनों निर्जीव चीज हो तो हमें ऑफ का प्रयोग करना। जैसे चेयर भी निर्जीव, लेग्स भी निर्जीव की, तो इसका आंसर हमारा बनना चाहिए था द लेग्स, या लेग्स दानी लगा रखा, तो लेग्स ऑफ चेयर क्या आना चाहिए था, लेग्स ऑफ चेयर आर, यानी कि कुर्सी की टांग। अपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों चीजें निर्जीव हैं, और जब दोनों चीजें निर्जीव हैं तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि हमें अपोस्ट्रोफे का प्रयोग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। देखो, ये नाउन का क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ा देंगे आगे। ये नाउन का क्वेश्चन नहीं है, तो देयर इज नो स्पेस इन द रूम। देखिए, पहली बात तो स्पेस और रूम में क्या फर्क होता है। देखिए, एक वर्ड और होता है, हमने समझना है कि रूम, ROOM रूम। देखो, स्पेस वो होता है जैसे कोई खुला मैदान होता है, मैदान है, ग्राउंड है, कोई भी चीज है, उसमें हम स्पेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे कमरा है, गाड़ी है, और कहीं सीट है बैठने की, तो उसके लिए हम रूम का प्रयोग करते हैं, स्पेस का। जैसे हमें कहना है कि यहाँ कोई जगह नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो रूम हियर, मतलब सीट पर जगह नहीं है, तो देयर इज नो रूम इन द सीट या ऑन द सीट। सीट अगर दूसरे टाइप की है, बैठने वाली है, जिसमें अंदर बैठ जाते तो इन द, तो इन द सीट। ठीक है, रूम लगेगा इसमें, स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं फिर बता रहा हूं कि रूम तो जगह के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने क्रिकेट में देखा, क्रिकेट में ये कहते हैं कि खिलाड़ी ने रूम बना के शॉट मारा, मतलब जगह बना के शॉट मारी। तो रूम मतलब थोड़ी सी जगह बना लेना। तो कह रहे कि कार कोई बड़ी जगह नहीं है, तो बड़ी जगह के लिए हम स्पेस का प्रयोग करते हैं, और छोटी जगह हो कहीं मांग रहे हो तो उसमें रूम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और रूम एक जानते हैं आप, कमरा है, तो फिर इसमें सोचने वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में। वी शुड हेल्प द पुअर्स। देखो ध्यान दे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जनरली पूछा भी जाता है। देखिए, अगर हम एक गरीब की बात करें तो उसे कहते हैं हम पुअर मैन। ठीक है, और बहुत सारे गरीब की बात करें तो हम करते हैं पुअर, और जो बहुत सारे गरीब पुअर्स कर देते हैं तो वो गलत होता है। पुअर्स कुछ नहीं होता, पुअर्स क्या है, कुछ नहीं होता। तो हमें क्या करना है, यहां लिखना है, हमें पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, तो इसमें द पुअर लगाना पड़ेगा। पुअर्स कुछ नहीं होता, ना पुअर्स होता। पुअर मैन वो एक सिंगल आदमी के यूज करते हैं, तो हमारी गलती कहाँ है, पुअर्स में से ऐसा हटा लेंगे, पुअर, द पुअर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock। बस, ये क्वेश्चन भी नाउन का नहीं है, इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, वन ऑफ हिज सन इज ए टीचर, मतलब उसके बेटों में से एक बेटा जो उसका क्या है, टीचर है। अब ध्यान रखें, जब भी वन ऑफ आ रहा है तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल, और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें एस लगाना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ेगा आर। समझ रहे, देखिए मैं एग्जांपल, वन ऑफ द बॉयज,
तो हमें यहाँ नाउन क्या करनी है, प्लूरल, और जो उसकी वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर। बात समझ में आ गई। वन ऑफ द लीडर्स मतलब नेताओं में से एक नेता, यानी कि मैंने यहां प्लूरल कर दिया, और यहां वन के बाद जो भी नाउन आएगी उसे क्या करना पड़ेगा, हमें आपका नाउन में एस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सन्स कर दिया, यहाँ पर बॉयज कर दिया, यहाँ पर लीडर्स कर दिया। बात समझ में आ गई। आयोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। इस तरह का क्वेश्चन जरूर जर्नली पूछा जाता है, और हम नाउन के क्वेश्चन में गलती कर बैठे। अमेजिंग स्टोरीज, ठीक है ना, स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। ये क्वेश्चन भी नाउन का लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आ जाओ। तो ये है दिस इज माई सन इन लॉ हाउस। तो ये हम इसमें जर्नली क्या करते हैं, एक मिस्टेक हो गई इसमें, कि इसमें गलती है कि दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस, ये मेरी ससुराल मतलब लड़के की ससुराल का घर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है ना, पहला तो ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक हाइफन का चिन्ह होता है, वो भी नहीं लगा हमारा, तो इसमें हाइफन का चिन्ह हो गया। अब फिर इसमें क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो रही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें आ जाते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है, हो जाता है प्रिंटिंग थोड़ा टाइपिंग करने में। तो आई ब्रोट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। तो देखिए हम क्वेश्चन जो नाउन के पढ़ रहे हैं, तो हमें सारे क्वेश्चन नाउन के ही लगाने हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि फर्नीचर में कभी भी एस नहीं जोड़ते, तो हमें देखते क्वेश्चन पता चल गया, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है, तो हमारा आंसर बनेगा इसमें आई बोट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन। तो गुड्स माने होता सामान, और फर्नीचर में ऐसा में जोड़ना नहीं, तो हमारा फर्नीचर में से एस हट गया। आयोग की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सारे क्वेश्चन हमने वन बाय वन नाउन के कर लिए, और आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आई होप आपने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझे होंगे, इसमें एरर पता चली होंगी। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, नाउन का क्वेश्चन एक या दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट पे लगाइए, बार बार देखिए, बार बार करिए, आई होप कि ये समझ में आ जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती चली जाएगी। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ब्रह्मास्त्र डिफेंस एकेडमी। हम सब आपको लिए लेकर आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टीचर हैं। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम इस प्रकार अगर एक साथ एक दूसरे की मदद करते हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, और हम आपको हर तरह की वीडियो अपलोड करेंगे, हर तरह का पढ़ाएंगे, हर डाउट क्लियर करेंगे, ताकि आप अपना एग्जाम क्रैक कर सके। थैंक यू।